जैसा कि हम लोग पिछला वीडियो में देखा था कि टॉपिक का नाम है प्रिज्म और पिरामिड, जिसमें हम लोग प्रिज्म देख लिए थे। अब हम लोग पिरामिड का पहले बेसिक देखेंगे, फिर उस पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। पिरामिड में जिस तरह आप प्रिज्म में देखा था कि प्रिज्म का पूरा फार्मूला जो भी था वो ठीक बेलन के जैसा था। तो फर्क ये था कि बेलन का आधार वृत्ताकार होता था जो फिक्स था, लेकिन प्रिज्म का जो आधार था वो चेंज होता था। ठीक उसी प्रकार पिरामिड का भी पूरा फार्मूला एक शंकु के जैसा होता है, लेकिन फर्क ये है यहाँ पर भी कि शंकु का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है, जबकि एक पिरामिड का आधार त्रिभुज, वर्ग, आयत आदि कुछ भी हो सकता है, यानी अलग अलग हो सकता है। तो हम सबसे पहले पिरामिड को जानते हैं, फिर उसके बाद हम लोग शंकु को तुलना करके दिखाएंगे। सबसे पहले पिरामिड का आयतन देखें। पिरामिड का आयतन होता है 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। पिरामिड का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आधार का परिमाप बाय 2 गुना तिरछी ऊंचाई। पिरामिड का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ts होता है आधार का क्षेत्रफल गुना आधार का क्षेत्रफल प्लस में cs है। जैसा कि नीचे में हम नोट में भी लिखा दिया है कि एक पिरामिड का आकार शंकु जैसा होता है, परंतु शंकु का आधार निश्चित होता है जो कि वृत्ताकार होता है, जबकि पिरामिड का आधार त्रिभुज, वर्ग, आयत आदि हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले तो हम पिरामिड के बारे में जानते हैं। पिरामिड का ये आधार, जैसे ये आधार हो गया, उसकी तिरछी ऊंचाई ये होता है, ये इसका यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई होता है, और ये उसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक जो भी दूरी होता है ये आधार होता है, आधार की भुजा होता है। ये इसकी यहाँ से यहाँ तक जो भी दूरी होता है ये रेडियस होता है। तो आप पिरामिड का फिगर देख लिए, पिरामिड का पूरा फार्मूला देखिए। अब देखिए हम आपको तुलना करके दिखाते हैं पिरामिड शंकु के जैसा हर एक चीज कैसे होता है। तो चलिए आइए देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, शंकु और पिरामिड की तुलना करते हैं। शंकु में ऊंचाई, त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई होती है। तो ये शंकु का ये तिरछी वाली ऊंचाई L हो जाता है, उसका तिर्यक ऊंचाई ये h जो है ये ऊंचाई, और नीचे रेडियस। ठीक उसी प्रकार पिरामिड में भी रेडियस, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई। तो वहां पर रेडियस जो कि आपका वहां पर आधार जो होता है वो अलग अलग त्रिभुज, वर्ग, आयत आदि देता है। तो वहां पर त्रिभुज, वर्ग, आयत आदि के सापेक्ष में उसका आधार लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर फिक्स रहता है, जो वृत्ताकार होता है तो वृत्त पर लिया जाता है। अब देखिए, अब दोनों का आयतन समझिए। शंकु का आयतन पढ़े होंगे, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²। तब देखिए πr² जो होता है वो आधार का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई को 3 से भाग देने पर शंकु का आयतन निकलता है। ठीक उसी प्रकार अब इधर देखिए पिरामिड का आयतन। पिरामिड का आयतन में भी देखिए आधार का, वहां तो आधार वृत्त है इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल πr², और यहाँ पर आधार अलग अलग हो सकता है इसलिए यहाँ लिखा था आधार का क्षेत्रफल। फिर वहां पर h है, यहाँ पर भी देखिए, यानी पिरामिड का भी आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, और 1/3 यानी 3 से भाग दिया जाता है। तो वहां पर भी देखिए 3 से भाग दिया जाता है। यानी पिरामिड का पूरा फार्मूला शंकु के जैसा, लेकिन फर्क ये होता है शंकु का आधार निश्चित होता है, जो वृत्त होता है यहाँ पर हमेशा वृत्त का फार्मूला लगता है, और यहाँ पर जो आधार देता है उसका फार्मूला लगता है। फिर आगे आइए, शंकु का cs से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो πr में आप देखिए πr जो होता है वो आधार का अर्ध परिमाप, आधार का पूरा परिमाप होता है 2πr, और 2 से भाग दे दीजिए तो आधा हो जाएगा। तो 2 से भाग देने पर ये 2 कैंसिल, यानी πr बचता है। यहाँ पर देखिए आपके पास πr दिख रहा है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr, मतलब आधार का अर्ध परिमाप, आधा परिमाप, गुना में तिरछी ऊंचाई गुना में l। ठीक उसी प्रकार इधर देखिए पिरामिड का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आधार का अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप गुना में तिरछी ऊंचाई। फिर आइए शंकु का ts से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल cs प्लस आधार का क्षेत्रफल। ठीक उसी प्रकार इधर आइए, पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में आधार का क्षेत्रफल। तो जैसा शंकु का पूरा क्षेत्रफल ठीक उसी प्रकार वैसा ही पिरामिड का पूरा क्षेत्रफल। तो हम लोग अब इस पर आधारित, यदि बेसिक समझ में आ गया होगा, इस पर आधारित क्वेश्चन आप आसानी से सेकंडों में बनाएंगे। चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग जैसा कि अभी आप
पिरामिड का पूरा बेसिक समझे हैं हम लोग, शंकु से तुलना करके देखे हैं कि उसका पूरा फार्मूला, पूरा थ्योरी शंकु पर आधारित है पिरामिड का। अब आइए हम लोग उसका कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है, एक पिरामिड का आयतन ज्ञात करो जिसका आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है और उसकी तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो आयतन आपका ऑप्शन दिया 32 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए सबसे पहले तो पिरामिड के आयतन के लिए क्या चाहिए, तो पिरामिड के आयतन के लिए जो शंकु का आयतन है उसी प्रकार यहाँ भी पिरामिड के आयतन के लिए आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई चाहिए। आपको यहाँ पर पिरामिड का आयतन के लिए आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई चाहिए। तो यहाँ तो आधार का सब चीज दे दिया है, लेकिन ऊंचाई के जगह पर आपका तिर्यक ऊंचाई दिया है। सबसे पहले आपको ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आइए हम इसका फिगर देखते हैं। पिरामिड का आधार बोल रहा है वर्गाकार, ये वर्गाकार हो गया। इसकी तिर्यक ऊंचाई हो गया और यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई। आधार वर्गाकार, तो आधार हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर वाला वर्ग है तो पूरा 6 और आपका इधर रेडियस हो जाएगा 3 और तिर्यक ऊंचाई दे दिया है आपका 5। तो बताइए तिर्यक ऊंचाई 5, रेडियस 3, यहाँ पर ये 90 डिग्री, ये आपका हो जाएगा h जो हो जाएगा। यदि आप ऐसा समझिए, यदि किसी समकोण का आधार 3 और कर्ण 5 हो तो ऊंचाई हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये आपको निकालना था। यदि ऊंचाई 4 हो जाएगा तो अब यहाँ से आयतन हो जाएगा, आयतन बराबर हो जाएगा, आयतन क्या होगा, तो 1/3, तो 1/3 इधर होता है देखिए पाई आर स्क्वायर, 1/3 और पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर तो ये फिक्स होता है कि वृत्ताकार, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है, लेकिन यहाँ पर जो आधार है वो वर्ग है। तो वर्ग का भुज आधार का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल 1/3 गुना में 6 यानी आधार का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई, और उसी ऊंचाई के लिए हम लोग यहाँ से ये 4 लाए हैं, ऊंचाई 4। यहाँ से अब जब सॉल्यूशन करेंगे तो 6 दूना 12, 12 चौका 48 घन सेंटीमीटर और हमारे पास का आंसर हो जाएगा 48 घन सेंटीमीटर। यानी इसका फार्मूला आपका होता है आधार का क्षेत्रफल गुना में 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो हम लोग इसमें अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है, किसी पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और आधार 16 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। अब देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, ऊंचाई दे दिया और आधार दे दिया, आधार है 16 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या जरूरत होता है ये देखिएगा। पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार का क्षेत्रफल चाहिए, प्लस में उसकी तिरछी ऊंचाई चाहिए। तो तिरछी ऊंचाई कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हम फिगर खींच लेते हैं, फिगर से स्पष्ट हो जाएगा। जैसा कि ये वर्गाकार पिरामिड है, आधार जिसका वर्गाकार है, आधार वर्गाकार है, आधार बोलता है आपका 16 सेंटीमीटर भुजा वाला, आधार 16 होगा। तो बताइए इसका रेडियस हो जाएगा 8 और आपका ऊंचाई क्वेश्चन बोला है 15। यदि ये 15 होगा तो बताइए 15 ये 8, तो ऐसे खींचिए बगल में, क्लियर कर लेते हैं। ये 8 ये 15 ऊंचाई, तो बताइए कर्ण क्या हो जाएगा 17। तो यानी यहाँ तिरछी ऊंचाई जो होगा ये 17 हो जाएगा। जब तिरछी ऊंचाई 17 होगा तो आप यहाँ से निकालिए पिरामिड का TSA यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसा कि देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CSA प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर भी होगा CSA प्लस में आधार का क्षेत्रफल। तो वहाँ तो आधार फिक्स होता है जो कि वृत्ताकार इसके पाया स्क्वायर, लेकिन यहाँ आधार फिक्स नहीं होता, तो लिखना पड़ेगा आधार का क्षेत्रफल। चलिए अब देखिए CSA, तो CS में भी पिरामिड का CSA क्या होता है, तो CSA देखिए तो शंकु का CSA क्या होता है, तो पाई आर मतलब आधार का अर्ध परिमाण गुना में तिरछी ऊंचाई। तो आधार का अर्ध परिमाण, तो आधार है वर्गाकार, तो वर्ग का अर्ध परिमाण, तो वर्ग का परिमाण पहले हो जाएगा 16 गुना
4, तो अर्ध परिमाप मतलब 2 से भाग दीजिए, तो वर्ग का अर्ध परिमाप मतलब आधार का अर्ध परिमाप और गुना में तिरछी ऊंचाई, तो तिरछी ऊंचाई कितना 17, और प्लस में आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा था वर्गाकार, वर्ग का क्षेत्रफल 16 गुना 16, ये हो जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये हो जाएगा आपका 16 दूना 32, 32 गुना 17, इधर 16 16, तो 16 16 हो जाता है आपका 256, इधर हो जाएगा आपका 32 गुना 17, तो 32 गुना 17, तो इधर हो जाएगा आपका, ये दोनों गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा 16 16 256, 256 6 62 272 दूना 4 5 44, यानी इधर हम गुना करते हैं, ये लगभग आपका आता है, तो इस प्रकार हमारा हो जाएगा ये 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग अभी पिरामिड का भी कुछ क्वेश्चन देखे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इसी तरह हम लोग अच्छा चूज टॉपिक देंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग के लिए ये लाभकारी होगा, तो पसंद करेंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक